एक वो दिन था जब वो तुम्हें एक नजर देखने के लिए बेचैन रहता था। प्रेमी था वो तुम्हारा, प्रेमिका थी तुम उसकी। प्यार में पागल था वो तुम्हारा, प्यार में पागल थी तुम उसकी। फिर कदम आगे बढ़े जीवन में और तुम दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। कितना सुंदर था ये विवाह और कितना सुंदर था ये नज़ारा जब दो प्रेमी जोड़े हमेशा हमेशा के लिए जीवन साथी के रूप में बंध गए। अब ऐसा लगा जैसे कि उम्र कम पड़ जाएगी परंतु प्यार कम नहीं होगा। दिन भी अच्छे शुरू हुए। ससुराल में तुम्हारे कदम पड़े, सबने तुम्हें प्यार किया, सबने तुम्हें मान सम्मान दिया। तुम अपने व्यवहार से, अच्छी आदतों से, अपने सेवाओं से तुमने दिल जीत लिया सबका। सब तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा नाम लेते और पति को तो फुर्सत ही नहीं मिलती तुमसे प्यार करने की। परंतु फिर धीरे धीरे ग्रहों ने बदली अपनी दशा और अब ऐसी बदली कि अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तुम पर। मैंने भूल कर दी तुमसे विवाह करके, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मैंने धोखे से तुमसे शादी कर ली, तुम्हारा किसी अन्य के साथ संबंध है। तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम इस घर के लायक नहीं हो। और न जाने कितने सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच वो जो खूबसूरत सा प्रेम था दोनों के बीच, वह कब छू हो गया पता ही नहीं चला। अब सिर्फ झगड़े झंझट होते हैं। थप्पड़ तक चला देता है तुम पर, गालियां देता है। तुमसे शुरू करके तुम्हारे मायके के एक एक व्यक्ति को गालियां देता है, तुम्हारे पिता का अपमान करता है, तुम्हारे भाई पर आरोप लगाता है। तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें लंबे समय से मायके पहुंचा देता है और लेने नहीं जाता। फोन पर तुम्हें ब्लॉक कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज उसे सुनाई ना दे। घर में किसी को शिकायत करती हो तो सास तुम में ही 1000 कमियां बता देती है, अपने बेटे का पक्ष लेती है। ना ननद अपनी है, ना देवर अपना है, ना कोई जेठ जेठानी अपने हैं, ना ससुर। तुम अकेली से पड़ गई हो ससुराल में। करूं क्या? पति को कैसे अपने प्यार में पागल करूं? कभी एक समय था दुनिया से लड़कर उसने तुम्हारा हाथ थामा था। आज वो पति तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती। तुम चाय लेकर आती हो तो कहता रख कर तुम यहाँ से जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम खाना बनाती हो, उसमें पेच निकालता है, ये खाना मुझे पसंद नहीं। तुम जानबूझकर ऐसे काम करती हो जो मुझे पसंद नहीं। तुम छत जाती हो तो तुम्हें उत्तर देना पड़ता है। तुम मार्केट जाती हो तो तुमसे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब हर वो कार्य किया जा रहा है यहाँ जिससे ये रिश्ता टूट जाए। तुम स्वतः ही इस घर से चली जाओ, तलाक हो जाए, खत्म हो जाए सब कुछ और वो आज़ाद हो जाए। कभी कभी तुम्हें भनक आ रही है कि कहीं कोई सौतन का तो मामला नहीं, कहीं कोई जज तो नहीं गई। जब कभी मैं जची थी आज कोई और जज गई। तुम्हें घबराहट हो रही है कि इस रिश्ते को मैं कैसे बचाऊं, क्या करूं कि मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लूं, फिर से अपने पति को अपना बना लूं, अपने प्यार में पागल कर लूं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कि ये सब होगा तो होगा कैसे। तुमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ भी समस्या हो रही है, कुछ दुख हो रहा है, तुम अपने मायके फोन करके किसी ना किसी को कह दे रही हो। अपनी माँ से कह रही हो, अपने पिता से कह रही हो या अपनी किसी सहेली से। और घूम फिर कर वो बातें फिर पति को पता चल रही है और फिर वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन रहा है। तुम यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाती हो। तुम अभी तक ससुराल को अपनाई नहीं हो, तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? और अब तुम थक गई हो इस रिश्ते को बचाते बचाते। दुख सह रही हो, तकलीफ सह रही हो, अपमान सह रही हो। इच्छा है कि पति तुमसे प्यार करे, पर प्यार तो दूर की बात है, वो तुम्हारा सम्मान भी नहीं करता। तो चलो, यदि ऐसी स्थिति बिगड़ गई है तुम्हारे जीवन में तो उन स्थितियों को आज सुधारते हैं। वही पति जो भाव नहीं दे रहा ना, जो तुम्हें देखना नहीं चाह रहा, वह तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। वही पति जो 1 मिनट तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाह रहा, तुम्हारी एक झलक देखने को तरसेगा। तुम्हारे भीतर बढ़ाते हैं ऐसी आकर्षण क्षमता। और हाँ, यह प्रयोग तुम अपने मायके में कर सकती हो। यदि बहुत समय से तुम मायके में रह रही हो, ससुराल नहीं लेने जाता, तो आप वहां पर यह प्रयोग कर सकते हैं। भागकर आएगा, हाथ पकड़कर आपको ससुराल लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर भी बना लिया हो ना तो खुद फाड़ कर फेंकेगा, हाथ पकड़कर तुम्हें सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाएगा। दिन ऐसे बदल जाएंगे। यह प्रयोग तुम अपने घर में भी कर सकती हो, ससुराल में भी कर सकती हो, परंतु करना तुम्हें अपने शयन कक्ष में है, यानी अपने बेडरूम में करना है। वहां का स्वामी शुक्र होता है। ध्यान रखना। एक मिट्टी का दिया ले लेना, घी भर देना, गोल बाती लगा देना इसमें। इसी मिट्टी के दिए में 2 बूंद शहद के डाल देना। देखो, दिए में जब शहद पड़ता है ना तो प्रेम भाव जागता है, आकर्षण जागती है। और 1 चुटकी हल्दी डाल देना इस घी में। एक छोटा सा पीला रंग का कागज लेना, पीला कागज का टुकड़ा लेना, जिसमें पति का नाम प्लस का निशान देकर अपना नाम लिख देना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन लगाकर बैठ जाना। प्रथम उस कागज को जमीन पर रखना और उसी पर यह दिया रख देना, जिस दिए में तुमने हल्दी और शहद डाला है घी के साथ। रात्रि में यह प्रयोग करना है। रात को बैठ जाना, आंखें बंद करके प्रथम पति की अनुभूति करना, मानो उसे महसूस करना, उसे देखने का प्रयास करना, और जो भी अच्छे पल तुम दोनों ने साथ बिताए हैं उस पल को देखने का प्रयास करना। झगड़े हुए, गालियां दिए, थप्पड़ मारे, ऐसा मत सोचना, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। अच्छे पल को याद करना, पति की अनुभूति करना। जब वह दिखने लगे, ऐसा लगे जैसे मैं यहाँ अकेली नहीं, वह भी है, मैं यहाँ अकेली बैठी नहीं हूँ, वह भी बैठा है मेरे बगल में, ऐसा महसूस होने लगे जब दिए को जला देना। 3 बार प्रथम पति का नाम लेना। माता को याद करना, किसी भी माँ को, जैसे माँ दुर्गा को याद। जब वह दिखने लगे, जब वह नजर आने लगे, तब इस मंत्र को 108 बार जप करना। ओम अमुक पौरुष वस्या वस्या, ओम अमुक पौरुष वस्या वस्या। अमुक के स्थान पर पति का नाम लेना जो पेपर पे तुमने लिख कर रखा है। 108 बार जप करना। इस दिए को जलता हुआ छोड़ देना। सो जाना, रात्रि को अपने बेड पर जाकर सो जाना, दिया को उठाना मत। जब अगला दिन आ जाए, शनिवार आ जाए, इस बुझे हुए दिए को घर के किसी भी कोने में इस पेपर के साथ रख देना, छूना मत। फिर आज रात्रि को तुम ये काम करोगी, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, 5 रात्रि तक लगातार तुम्हें ये काम करना है। 5 रात्रि पीले पेपर पर तुम उसका नाम लिखोगी, दिया जलाओगी, इसी मंत्र का जप करोगी, प्रथम अनुभूति करोगे, 3 बार नाम लोगी और जप करोगी। शुक्रवार से प्रारंभ करके 5 रात्रि तक लगातार ये काम करना। 5 दिए जमा हो जाएंगे तुम्हारे पास, 5 पेपर ऐसे जमा हो जाएंगे जो कुछ जल जाएंगे, कुछ गर्म हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सभी चीजों को एक पेपर के किसी चीज में डालकर बंद कर देना। ठोंगा होता है ना, बकेट होते हैं, उसमें डालकर बंद कर देना। मंगलवार का इंतजार करना। मंगलवार के दिन किसी भी गीली दलदली मिट्टी के पास जाना, या मिट्टी दलदली ना हो तो वहां जल डाल देना। जमीन खोदना, साक्षात मंगल होता है, मिट्टी के दिए हैं और मंगल का ही तुम काम कर रही हो। ये मंगल ही है जो परिस्थितियों को बिगाड़ देता है, रिश्तों को बिगाड़ देता है। जमीन खोदना, और ये जितने 5 दिए हैं, पेपर है, जितना कुछ भी है, वो सब धरती में डाल के मिट्टी वापस से बंद कर देना। मैं क्या कहूँ कि उस दिन से रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे। वही जो तुमसे बात नहीं करता तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हें भाव नहीं देता, तुम्हें देखने के लिए तरसेगा, तुम्हारे भीतर का आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, अपने घर से तुम्हारे मायके चलाएगा, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, तुमसे कहेगा। हाथ पकड़कर ससुराल लेकर जाएगा, इज्जत मान सम्मान के साथ लेकर जाएगा। जैसा चाहोगी वैसा जीवन मिलेगा। और वही प्यार जिससे प्यार करके तुमने विवाह किया था, फिर से तुम्हारे जीवन में प्यार और सम्मान की बारिश कर देगा। ये एक ऐसा अद्भुत वशीकरण है जो कभी भी नाकामयाब नहीं हुआ है। जरूर करो, तुम दोनों का जोड़ा बना रहे, तुम दोनों का प्रेम एक दूसरे के साथ बना रहे, ये जोड़ी कभी नहीं टूटी। इसी शुभकामना देती हूँ आपको। खूब प्यार से रहो, साथ रहो, मिलकर रहो, अपना ख्याल रखो। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।